दो भजन हैं मेरे पास जो अब होंगे, तो पहले कौन सा सुनना चाहोगे? हे दीन बंधु या भगवत परिवार का उद्देश्य निराला? हे दीन बंधु। हाँ ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि इसमें दो ही होने हैं, जो आपको अच्छा लगे वो पहले ले लो। ये प्रार्थना है एक परमात्मा के आगे, परमेश्वर के आगे कि हे प्रभु, मुझ में सत्वगुण को बढ़ाने में, यह मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि मैं आपसे जुड़ूं, आपके ज्ञान को जानूं, अपने जीवन के लक्ष्य को संपूर्ण करूं, मेरा ये मानव तन जो मिला है ये सफल हो जाए। तो उसके लिए प्रार्थना है कि हे दीन बंधु हमें ना भुलाना, आए हैं द्वारे शरण में लगाना। हे दीन बंधु हमें ना भुलाना, आए हैं द्वारे शरण में लगाना। हे दीन बंधु हमें ना भुलाना, आए हैं द्वारे शरण में लगाना। हे दीन बंधु हमें ना भुलाना, तेरे लिए ही है तर से युगों से, रहे हम भटकते सुखों और दुखों में, सभी दुर्गुणों से हमें तुम बचाना, आए हैं द्वारे शरण में लगाना। करुणधारी ओ मोहन मुरारी, हे करुणधारी ओ मोहन मुरारी, बोलो ओ मोहन
गोस्वामी जगत के अरज सुन हमारी, गोस्वामी जगत के अरज सुन हमारी। तेरे बिन न मुमकिन है मैं को मिटाना, आए हैं द्वारे शरण में लगाना, ये दीन बंधु हमें ना भुलाना, आए हैं द्वारे शरण में लगाना, ये दीन बंधु। बहुत जी लिए दे हके बंधनों में, बहुत जी लिए देह के बंधनों में, चाहत यही तू मिले इस जन्म में, चाहत यही तू मिले इस जन्म में। बहुत हो चुका अब प्रभु ना रुलाना, आए हैं द्वारे शरण में लगाना, हे दीन बंधु हमें ना भुलाना, आए हैं द्वारे शरण में लगाना, हे दीन बंधु हमें ना भुलाना, आए हैं द्वारे शरण में लगाना, हे दीन बंधु, हे दीन बंधु, हे दीन बंधु। प्रेम से बोले परमपिता परमेश्वर की। जब जीव तीन गुणों के अधीन हो जाएगा, जब जीव तीन गुणों के अधीन हो जाएगा तो उसे इस बात का ज्ञान नहीं रहता कि मैं शरीर से आगे कुछ और हूं, और फिर वो जिस संसार में रहता है अपने आप को शरीर मानकर उसके लिए कामना करता है, उसके लिए प्रार्थना करता है। किसके लिए? संसार की वस्तुओं के लिए, व्यक्ति के लिए, स्थान के लिए कामना करेगा। अब जब कामना करेगा तो ये संसार क्योंकि प्रकृति द्वारा निर्मित है और प्रकृति ने आगे एक एक विभाग को बांटा हुआ है उसने विभाग को। ये मन का विभाग है, ये बुद्धि का विभाग है, ये उसका दृश्य का विभाग है, ये श्रोता का विभाग है, ये सब विभाग बांटे हुए हैं। क्योंकि परमात्मा के ये जो संसार है उसके केवल संकल्प के आधार स्थित है बस।
सच में स्थित नहीं है। सच में होता तो कर्म का विधान परमात्मा ही बनाता, क्योंकि ये उसके संकल्प में स्थित है। अगर आपने अध्याय 9 का श्लोक नंबर 4 और 5 पढ़ा हो तो आपको ज्यादा समझ आया होगा। पढ़ा है कई बार हमने। अध्याय 9 का 4 और 5 एक बार दोबारा बोल देता हूं ताकि याद आ जाए, सनद हो जाए। अध्याय 9 श्लोक नंबर 4, मुझ निराकार परमात्मा से, मुझ अपने आप को क्या बोला? निराकार। मुझ निराकार परमात्मा से, आकार वाला नहीं बोला। जहां आकार आएगा वहां माया हो जाएगी। जैसे आकार आया, रंग आया, रूप आया, नाम आया, स्थान आया, तो वो माया हो जाएगी। निर्गुण निराकार, ना कोई गुण ना कोई आकार। गुण वाला है ही नहीं, आकार वाला भी नहीं है। तो जब आपको कुछ भी आकार वाला दिखा तो वो माया हो जाएगी। गो गोचर मन जह लग जाई, सो सब माया जानो भाई। तब वो माया में आ जाएगा, क्योंकि माया दृश्य है। आकार दिखता है, रूप दिखता है, रंग दिखता है, स्थान दिखता है, व्यक्ति दिखता है। जो दिखता है वो माया है, वो प्रकृति है। तो मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत बर्फ के सदृश परिपूर्ण है, ऐसे लिखा है। जल क्या है? जल का अपना आकार नहीं है कोई। उसको आप ग्लास में भर दो तो ग्लास का आकार, लोटे में भर दो लोटे का आकार, मटके में भर दो मटके का आकार। अपना उसका आकार नहीं है, वो अपने आप को ढाल लेता है। पर बर्फ का आकार है। अगर आपने लोटे में बर्फ जमाई तो ग्लास में डालोगे तो नहीं आएगी, आएगी? आकार वाली होगी। तो मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है। निराकार ने बनाया, दिखता साकार है, क्योंकि है जड़ तो चेतन के संयोग से यह काम करता है। क्रियाशील है, चलता हुआ दिखता है, घूमता हुआ दिखता है। और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं। जितने भूत हैं तो मेरे अंतर्गत, पर ये संकल्प के आधार स्थित हैं। संकल्प में, वास्तव में नहीं। किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। मैं उनमें स्थित हूं ही नहीं, क्योंकि मेरा संकल्प चल रहा है। तो जहां संजय जी संकल्प चलेगा तो संकल्प में कर्म होते हैं। जब ये संसार परमात्मा के संकल्प के आधार स्थित है तो वहां कर्मों का लेखा जोखा होगा, क्योंकि लास्ट में संकल्प जब मिटेगा तो फल कैसे दोगे? नहीं दे सकते ना। आपने यहीं बैठे कोई कल्पना कर ली तो कल्पना में जो हो रहा है, क्या जो उसमें करता है, क्या वो कर्म में फंस जाएंगे? क्योंकि आपका संकल्प है वो। किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित, वास्तव में सच्चाई यह है कि मैं उनमें स्थित नहीं हूं। किंतु श्लोक नंबर 5, वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। अच्छा, योग शक्ति गई। किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। अब ध्यान कहां कर? अपना ध्यान
प्रकृति की ओर लेके चल। जो पहले मैंने बताया